देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे जब पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के लिए वोटिंग जारी है। ऐसे में दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। 3.22 करोड़ मतदाताओं ने आज वोट डालना है। इसी को लेकर वोटिंग के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों के साथ एनआईए की भी तैनाती इस दौरान की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 8 जिलों में 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान है। ऐसे में इन जिलों में उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान सहित 8 जिले शामिल हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर इसी चरण में मतदान होना है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है और भाजपा ने यहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी के लिए दूसरे चरण का मतदान असली परीक्षा होगी। इससे यह तय होगा कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप और नागरिकता की राजनीति के जरिए सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की सबसे मजबूत दीवार में सेंध लगाने में कामयाब होगी या नहीं। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में इस बात की परीक्षा हुई कि उत्तर बंगाल और आसपास के जिलों में भाजपा अपनी पारंपरिक बढ़त को बरकरार रख सकती है या नहीं। और अब दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ यानी कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान के मुकाबलों पर नजर रहेगी। दूसरे चरण की बात करें तो इनमें 42 सीटों पर मतदान होना है। उनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में 123 सीटें जीती थी। भाजपा ने सिर्फ 18 और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ ने 1 सीट जो है हासिल की थी। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी उपद्रवी मतदान के दौरान किसी भी तरह से विस्फोट का इस्तेमाल ना करे। वहीं बंगाल सहित अन्य राज्यों के लिए भी एग्जिट पोल बुधवार शाम 6:30 बजे के बाद जारी किए जाएंगे। तो अभी देखना यह होगा कि आखिर किस तरह से ये समीकरण जो है बदलते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह मिथुन चक्रवर्ती इस पर आप देख रहे हैं मतदान के लिए जा रहे हैं, वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती भी आज दूसरे फेज की वोटिंग में पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही वोटिंग के लिए लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू होनी थी। हालांकि जो लंबी कतारें हैं वो 5:30 बजे से ही लग गई थी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रैनिक, क्या कुछ जो है दिख रहा है फिलहाल ग्राउंड जीरो पर, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, 2 घंटा बीत चुका है पश्चिम बंगाल का ये आखिरी चरण का मतदान में, और 2 घंटे में भी तस्वीर जो है वो बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो लंबी लाइन वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर एक बूथ के सामने लोग घर से बाहर आ रहे हैं मतदान करने के लिए। जो तस्वीर सुबह 6 बजे भी था वही तस्वीर देखने को मिल रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं और खुद का जो मतदान वो करने के लिए आ रहे हैं। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, सुबह सुबह वोट देने आने का कारण क्या है? सुबह वोट देने का कारण है 2 वोट जाएगा। दादा, इस बार तो चुनाव में बहुत सारे इशू है, तो आपको क्या लगता है कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? तो देखा जाएगा। दादा, क्या लगता है कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? सब कुछ सही है? दादा, आपको क्या लगता है सब सही है? दादा, कौन कौन विषय को इम्पोर्टेंट है? डेवलपमेंट, उन्नयन तो उसका विषय है। लेकिन सेकंड फेज में शुरू से ही काफी सारी जगहों से हिंसा की घटना सामने आई। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो। ये सब सवाल करके कुछ फायदा नहीं। आप तो हर साल केंद्र में वोट देने आते हैं, डिफरेंस क्या देखे सर इस साल? डिफरेंस कैसे? ज्यादा मतलब बहुत लोग एक साथ आ गए, मतलब 4 and bigger
क्या लग रहा है, क्या होने वाला है सर? सर ये सब बोलना नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है सर। বলছি ভোট দিলেন প্রতি বছরের মতো হিন্দি স্যার হ্যাঁ, তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে দিলেন সেটাই তো করা উচিত। আমি সব জায়গাতেই লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করি, সব সাধারণ মানুষের মতো। আমি কোনো এক্সট্রা ফেসিলিটিও চাই না, নাথিং টু বি ডান। তো কি বলবেন যে প্রথম দফার নির্বাচন খুব শান্তিপূর্ণ হয়েছিল, দ্বিতীয় দফার নির্বাচন আর হাতটা নামিয়ে দিন না কোনো এবারেও ভালোই হবে, আই এম ভেরি গ্যারান্টেড খুব ভালোই হবে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট সাকসেস। এইবারের ইলেকশনটা খুবই ভালো হবে, আই এম ভেরি শিওর অ্যাবাউট। सर जिस तरह से चुनाव चल रहा है, 90% নির্বাচন একটু পোজ হ্যাঁ বলুন। ভাই ভোটিং একটু নিরাপদ জানা ভাই ও এইটা পিছে পিছে चलिए ठीक है, तो आपने सुना मिथुन चक्रवर्ती को, जिस तरह से उत्साह जो है वो लगा हुआ है, लोगों की कतारें भी लगी हुई है। इसी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रैनिक दत्ता मौजूद है। रैनिक, 2 घंटे जो है वो बीत चुके हैं वोटिंग को, किस तरह का उत्साह जो है लोगों में दिख रहा है? क्या इस तरह की जो है लग रही है कि अभी भी जो लोग हैं वो खुलकर अपने इश्यूज को जो है वो नहीं बता पा रहे हैं? हाँ, एक देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोनारपुर एरिया में, और सोनारपुर एरिया का जो बूथ है उनके तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस कतार में लोग आए हैं, मतदान करने के लिए लोग आए हैं। सुबह से लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, मगर इशू को बारे में डिस्कस करने पर लोग थोड़ा हिचकिचा रहा है, क्योंकि लोग खुलकर जो इशू है उस बारे में बात नहीं करना चाह रहे। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में साइलेंट वोटिंग का भी एक मुद्दा रहता है। साइलेंट वोटिंग बहुत सारे बार देखने को मिलता है, और देखिए जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि बहुत सारे महिला भी इधर मौजूद है, महिला भी इधर आए। मैडम, सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं, तो कौन सा इशू इंपॉर्टेंट रहेगा? कौन सा इशू इंपॉर्टेंट रहेगा मैडम? मैडम, कौन कौन বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট থাকবে? আমরা কন্টেম্পট অফ ভোটের নোটিশ দিয়েছি, তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্রবেড়িয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে, সব এইভাবে ভোট হয়। ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়, এরপরে তো চলে যাবে। तो चलिए, रैनिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रैनिक, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ लोग जो है वो मुद्दे उठाना चाहते हैं? किस बिना पेकिन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं लोग? और क्या महिला सुरक्षा जो है महिलाओं के बीच एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है? एकदम देखिए, महिला सुरक्षा तो इस बार एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि जो महिला है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा एक मुद्दा बनने वाला है इस बार। और देख सकते हैं कि महिलाएं भी सुबह से वोट देने के लिए बाहर आए हैं, सुबह सुबह वोट देने के लिए चले आए हैं, और बहुत सारे इशू जो है वो इशू को सामने रखते हैं। एक तरफ महिला है, बुजुर्ग है, यंग जनरेशन है, सब लोग एक साथ वोट देने के लिए आए हैं। और सुबह से ये तस्वीर देखने को मिल रहा है, हर एक बूथ के सामने इसी तरीके का तस्वीर देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग बहुत सारे इशू को सामने रखते हुए इधर मतदान करने के लिए आए हैं। मगर देखिए, इशू के बारे में लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग इशू को खुद के दिल में रख के मतदान करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और लोग जो कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो खुलकर पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। दादा, अब तक तो सुबह सकाल सकाल ভোট দিতে এসেছেন, এটা কি ভয়ের আবহ? নেই, সব এখানে শান্তি শৃঙ্খলা ভোট হয়, কোনো ভয়ের আবহাওয়া নেই। कुछ डर का माहौल नहीं। कोई डर का बात नहीं। कौन सा इशू, कौन বিষয়গুলো এবার ইম্পর্টেন্ট? এখানে ইম্পর্টেন্ট আমাদের শান্তি শৃঙ্খলা ভোটই হয়, ঠিক আছে? কোনো অশান্তি আমাদের এখানে কি হয় না। আমরা ভোট দিয়ে আসতে শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে মমতার দিকেই ভোট দিই আমরা, ঠিক আছে? एकदम। दादा, क्या लग रहा है कि कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? देखिए, बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो लोग बोलना नहीं चाहते हैं, मगर जैसे कि कह रहे थे कि इधर जो वोट हो रहा है वो वोट शांतिपूर्ण तरीके से ही वोट हो रहा है, और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि वोट जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। दादा, वोट देकर आए, तो सुबह सुबह वोट देने आने का कारण क्या है? क्या ये डर का माहौल या गर्मी? गर्मी नहीं, वेदर तो अच्छा है, गर्मी का कोई चांस नहीं है। और यहाँ हर बार ऐसा अच्छा वोट होता है,
अच्छा, गड़बड़ी नहीं होता है यहाँ। कोई गड़बड़ नहीं होता है। तो दादा कौन से इशू इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा? तो क्या है ये जो कंडीशन है, तो लोग चोरी कर रहे हैं, इसका लिए लोग में कुछ लग रहा है, इसका विरोध जा सकता है गवर्नमेंट का। देखिए, करप्शन का विरोध जो है वो करप्शन का विरोध में जा सकता है, लोगों का मत ऐसा ही कह रहे हैं। यानी जो बहुत सारे लोग हैं उन लोगों का मन में बहुत सारे मुद्दा है। कोई बोल रहा है कि डेवलपमेंट इशू है, कोई बोल रहा है महिला सुरक्षा है, कोई बोल रहा है करप्शन इशू है। यानी बहुत सारे मुद्दे को सामने रखते हुए लोग आ रहे हैं, मगर जो तस्वीर पहले पेज में भी देखने को मिला था वही तस्वीर फिर से सेकंड पेज में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार में लोग आ रहे हैं, सुबह सुबह वोट डालने के लिए आ रहे हैं। देखिए, सुबह 9 बजे है, यानी 2 घंटे बीत चुके हैं। 2 घंटे में लोगों का लाइन आप देख सकते हैं कि इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज का वोटिंग चल रहा है। और सुबह से छोटे मोटे घटना के अलावा पश्चिम बंगाल का किसी भी जगह से कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी तक 2 घंटे में फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो हो रहा है। ठीक है रैनिक, जिस तरह से अभी सुबह ही हिंसा की खबर आई है, बूथ एजेंट के साथ जो है वो हिंसा की गई, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए गए हैं? हाँ, एकदम देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एकदम जो मजबूती से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक, मैं जिस बूथ में इस वक्त मौजूद हूँ, इस बूथ में इस तरीके से सिक्योरिटी लेवलिंग किया गया है। एकदम बूथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो पोलिंग बूथ है उस बूथ के अंदर में सेंट्रल फोर्स मौजूद है, और सेंट्रल फोर्स के एक जवान एकदम गेट में तैनात है। उनको वो एकदम सबका आई कार्ड दिखा रहा है। मैं एक बार कैमरा पर्सन को दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक, मेरे पीछे आप लाइन देख सकते हैं, इधर पूरा लाइन तैयार करके रखा गया है। महिला लाइन अलग, पुरुष लाइन अलग अलग करके रखा गया है। हर एक के हाथ में वोटर कार्ड है, और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेपर दिया गया है वो कार्ड रखा गया है। और मैं ठीक दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक, इस गेट के सामने सिक्योरिटी चेकिंग वो किया जा रहा है। तो आई कार्ड और वोटर कार्ड देखने के बाद, जो कागज है वो देखने के बाद लोगों को अंदर जाने का परमिशन दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एकदम सेंट्रल फोर्स को इधर अंदर में तैनात किया गया है। अंदर में छोटा छोटा लाइन किया गया है, और छोटे लाइन में अंदर में वेब कास्टिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। और ये जो एरिया, इस एरिया में कोई किसी भी तरीके का बाहर का लोग ना आ पाए, या तो फॉल्स वोटिंग ना हो, इसके पहला जिम्मेदारी जो है, पहला चेकिंग जो है वो बीएसएफ जवान की तरफ से इधर किया जा रहा है। इधर बीएसएफ पोस्टिंग दिया गया है। देख सकते हैं कि एकदम वोटर जब आ रहे हैं, इनके पास जो कागज है वो डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। उनके पास मोबाइल वगैरह है कि नहीं वो चेकिंग किया जा रहा है। उसके बाद ही वोटर को जो है वो अंदर जाने का परमिशन दिया जा रहा है। ये हो गया है बूथ का अंदर का तस्वीर। मगर बूथ का ठीक बाहर ही आप देख पाएंगे वेस्ट बंगाल पुलिस का जो ऑफिसर, उनको इस जगह पर पोस्टिंग किया गया है कि किसी भी तरीके से बूथ के बाहर का कोई सिचुएशन खराब ना हो। इस वजह से वेस्ट बंगाल पुलिस का फोर्सेस को भी इधर डिप्लॉय किया गया है कि लाइन को मेंटेन किया जाए, रास्ते को क्लियर रखा जाए। अगर देखा जाए तो किसी भी जगह पर कोई गैदरिंग ना हो, लोग कौन सी जगह पर जाएंगे, इसके पूरे जो डिटेल्स वो वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा एकदम बूथ से एकदम नजदीक में 50 मीटर का दूरी पर एक नाका चेकिंग बूथ जो है वो तैयार किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरा वोटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये नाका चेकिंग बूथ तैयार किया गया है, जिसमें जिस जगह पर सेंट्रल फोर्स एकदम बैरिकेड करके सेंट्रल फोर्स मौजूद है। सेंट्रल फोर्स और वेस्ट बंगाल पुलिस दोनों मिलकर इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स है उनके साथ मिलकर ये सिक्योरिटी जो चेकिंग वो किया जा रहा है। सर, आप लोग क्या नाका चेकिंग कर रहे हैं? हर वक्त नाका चेकिंग चल रहा है। तो ये जो नाका चेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसमें वेस्ट बंगाल पुलिस भी है, सेंट्रल फोर्स भी है, और क्या क्या हो रहा है? क्या क्या चेक कर रहे हैं आप लोग? चेक कर रहे हैं, गाड़ी कोई आ रहा है तो उसका इलेक्शन ड्यूटी का गाड़ी भी चेक कर रहा है, दूसरा गाड़ी भी चेक कर रहा है, बाहर से जो गाड़ी आ रहा है। तो कुल मिलाकर अब ये जो सिस्टम कहाँ चल रहा है? पोलिंग बूथ का कौन सा एरिया पर? तो हम जानते हैं, हम लोग का यहाँ चल रहा है गुड़िया, जो आपका ढलाई ब्रिज वहाँ चल रहा है, बहुत सारी जगह। अरे मोड़ पर चल रहा है, यानी जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है उस जगह पर मॉनिटर किया जा रहा है। मेनली क्या क्या चेक किया जा रहा है गाड़ी में? गाड़ी में सब कोई लिक्विड ये सब कोई
कुछ चेक कर रहा है, कोई अगर बैग वूग लेके आ रहा है वो भी खोल के चेक करना पड़ता है। वो भी चेक कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो इसके ऊपर ही नहीं, अभी तक मिला नहीं कुछ, लेकिन कोई इस तरह कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो सेंट्रल फोर्सेस को भी रखा गया है। हाँ हाँ अच्छा, क्यूआरटी टीम जो है वो भी क्या मूव कर रहे हैं? हाँ, वो भी मौका है। और क्या क्या हो, कौन सा टीम है टोटल? वो हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, और हम लोग और साहब हैं। एकदम पूरा जो देख ही सकते हैं कि जो भी गाड़ी इधर से आ रहा है, जो बाहर का गाड़ी है उनको चेक किया जा रहा है। मैं एक बार दिखाऊंगा, एकदम देख ही सकते हैं कि वेस्ट बंगाल पुलिस का टीम इधर मौजूद है और उसके साथ जो सेंट्रल फोर्सेस का टीम वो भी उनको भी तैनात किया गया है। सेंट्रल फोर्स इधर मौजूद है और जो गाड़ी आ रहा है उनको चेक इस जगह पर। इसी तरीके से पुलिस का जो बैरिकेड बैरिकेड लगाया गया है पूरा एरिया पर। जो उसके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल पुलिस का ऑफिसर्स है वो भी इधर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो किया जा रहा है। सर क्या नाका चेकिंग किया जा रहा है? क्या क्या देख रहे हैं आप लोग? गाड़ी में कुछ इलीगल कुछ हुआ था। गाड़ी में इलीगल कुछ है ये क्या हर दिन हो रहा है? पूरा टाइम में हो रहा है? आज के 24/7 चलेगा? हाँ